डिफेक्स वीडियोस आ रहे हैं, किसी का भी वीडियो बन के इंटरनेट पे जाता है। एक आपने सीसैम करके सुना होगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। In continuity of Cyber Peace podcast, I am Arya Tyagi, today's host, and today we have our esteemed guest, Army's veteran, Lieutenant Colonel Santosh Khatsare sir, who is currently working as a CTO in SysTools. Sir, welcome to our Cyber Peace podcast. थैंक यू वेरी मच आर्या, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस टाइम पे इंटरनेट वर्ल्ड में कौन से टाइप के ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स चल रहे हैं? जब से इंटरनेट शुरू हुआ है तब से क्राइम्स की जो रेट है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, और जब से सोशल मीडिया आया है और जब से लोगों के पास मोबाइल्स आए हैं एंड टेक्नोलॉजी चीप हुई है और इनिशिएटिव आए हैं, जैसे कि हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है और या फिर और कोई इनिशिएटिव है या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, जब लोग खरीदने लगे हैं प्लेटफॉर्म से, तब से साइबर क्राइम्स बहुत ही बढ़ रहे हैं। सबसे कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम जो अभी है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, बिकॉज वो इमीडिएट मनी जिसे मिलता है अक्यूज्ड को या जो भी फ्रॉड कर रहे हैं, वो बहुत ही मीन्स उसको उनके लिए वो बहुत चीज़ें करते हैं। दूसरे टाइप्स ऑफ क्राइम्स है जो कि जैसे अब आजकल डीप फेक्स है, डीप फेक्स वीडियोज़ आ रहे हैं, किसी का भी वीडियो बन के इंटरनेट पे जाता है। सेकंड जो आजकल का क्राइम है वो विच इज़ वेरी अलार्मिंग इज़ डिजिटल अरेस्ट, आपने सुना होगा। बट ये डिजिटल अरेस्ट भी, ये भी क्राइम लीड्स टू फाइनेंशियल फ्रॉड, जाके एक विक्टिम से पैसा निकाला जाता है। उसके अलावा जो क्राइम्स है, एक आपने सीसैम करके सुना होगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। और जब हम कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं जिसमें स्पेयर फिशिंग अटैक्स होते हैं, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स है। बट कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं और कुछ फ्रॉड्स या क्राइम जो इंटरनेट रिलेटेड होते हैं वो होते हैं अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, अगेंस्ट अ कंट्री, वो अलग तरह के क्राइम्स होते हैं। सर, सीसैम क्या है? ये सीसैम, जैसे मैंने कहा है, इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो 18 साल से नीचे के आयु के बच्चे हैं, उनके एक्सप्लिसिट वीडियोस, इमेजेस या कोई भी मीडिया वो उनका लिया जाता है और उसको प्रोलिफरेट किया जाता है, यानी इनको उसको वायरल किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो भी बच्चों के रिलेटेड पोर्नोग्राफी है उसको सीसैम कहते हैं। अब हर कंट्री में अलग अलग उसका नॉमेनक्लेचर है, बट उसका मतलब एक ही है कि भाई जो बच्चों के रिलेटेड पोर्नोग्राफी है वो सीसैम है। तो सर, ये किस किस फॉर्म में सर्कुलेट होता है सीसैम? देखो, सर्कुलेट मैंने जैसे फॉर्म बोला कि एक इमेजेस हो सकते हैं या वीडियोस हो सकते हैं या ऑडियो विथ मीन्स ना फैब्रिकेटेड ऑडियो के साथ वीडियो हो सकता है, और कोई भी मीडिया हो, ये मीडिया कोई भी हो सकता है। उसके सोर्सेज अलग अलग जगह से हो सकते हैं। एक होता है कि कॉन्टैक्ट, पोर्नोग्राफी में क्या होता है कि एक होता है कि कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। जो नॉन कॉन्टैक्ट पोर्नोग्राफी है उसमें जिसको हम डिजिटली उसको रिक्रिएट करते हैं या डिजिटली इम्प्रिंट बनाते हैं उसका, वो सीसैम में गिना जाता है। अब इसके सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन तो बहुत है। फॉर एग्जांपल, जो भी सोशल मीडिया है उस पर काफ़ी ट्रांसमिट होता है। जो भी डार्क वेब है जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट पहुँच नहीं सकती, जो पार्ट ऑफ इंटरनेट जो कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे वो लिस्ट किया जाता है या शेयर किया जाता है। फिर जैसे कि वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स है जो कि हिडन प्लेटफॉर्म्स है, उस पर भी देखा जाता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे भी शेयर किया जाता है। सो एनी मीडिया पर्सनली भी स्टोर किया जाता है, जैसे कि आपने हार्ड डिस्क में है या पेन ड्राइव में है, फिजिकली भी उसको सर्कुलेट किया जाता है। तो उसका जो ट्रांसमिशन और शेयरिंग का मीडिया तो बहुत है, एंड दैट इज बीइंग यूज्ड मोस्टली, दिस इज बीइंग यूज्ड ऑन द इंटरनेट, जहाँ पे कनेक्टिविटी है वहाँ पे शेयरिंग ज़्यादा होते हैं। P2P नेटवर्क्स है, जैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक जरिया है सीसैम शेयर करने का। सर, एक चीज़ क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, जो हमारे नेटिजन्स होते हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनको सीसैम के बारे में इतना पता नहीं होता। तो कभी अगर उनके सामने कोई ऐसा सीसैम मटेरियल आ जाता है तो क्या वो देखना और क्या उसको फॉरवर्ड करना क्राइम है? बिल्कुल क्राइम है, इंडिया में तो क्राइम है। Even accessing the material and storing the material, everything is a crime.
अगर हम इंडियन लेजिस्लेशन देखें कि पॉस्को एक्ट है, आईटी एक्ट है, ऐसे दो मेन लेजिस्लेशन है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि पोजेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीसैम मटेरियल इज अ क्राइम। एंड बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के आजकल रूलिंग्स है कि भाई if you are holding such material it is a crime and you can be punished for that particular act. ओके, मतलब अगर अपने फोन में रखा हुआ है ऐसा मटेरियल Yes, तो वो भी एक वो भी crime एक क्राइम है, वो भी एक क्राइम है। आपका एक क्वेश्चन जो था इस जो अभी का क्वेश्चन था कि लोगों को कैसे पता चलेगा Yes, ये क्राइम है। एक तो ये एक यू कैन कॉल इट ये एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई वो 18 साल का बच्चा है क्या उससे ज़्यादा वाला मीन्स एडल्ट है। तो टेक्नोलॉजीज है जिसे यूज़ करते हैं जिससे एआई से कि पता चल जाता है फेशियल रिकॉग्निशन से या बायोमेट्रिक से कि ये व्हाट आइडेंटिफाई एज आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। बट उसमें भी चैलेंज है आई से कि वो पूरा फुल प्रूफ भी नहीं है। बट एटलीस्ट स्मॉल चिल्ड्रन वेर यू कैन विजुअल आइडेंटिफिकेशन भी एक नाम की चीज़ होती है वेर यू कैन आइडेंटिफाई कि ये बच्चा 100% ये बिलो 18 ईयर्स का है। वेर यू कैन सी द एज 5 years 6 years 3 years से शुरू होता है। इनफैक्ट इफ़ यू सी जो आजकल जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 3 साल की बच्ची या इवन बॉयज़ फॉर दैट मैटर, ऐसे ही नहीं कि लड़कियों के साथ ही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इट्स not that male or female, it's every human being irrespective of his gender कि वो 18 साल के नीचे का है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में काउंट किया जाता है। ओके, सो अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सो मोस्टली जितना आपको अपना एक्सपीरियंस और आपने देखा इन सब चीज़ों पे, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे सबसे ज़्यादा सीसैम मटेरियल शेयर किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सीसैम मटेरियल है जो डार्कनेट पे होता है। फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे ये फ्रीली अवेलेबल नेटवर्क्स है और पीपल जस्ट शेयर इंफॉर्मेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। जैसे आपके दे आर फ्यू साइट्स में जिनका नाम नहीं ले सकता बट एवरीवन कॉमनली यूजेस जो बोलते हैं कि योर डेटा कैन बी हिडन, नो वन कैन सी व्हाट यू आर टॉकिंग और व्हाट यू आर शेयरिंग। तो ऐसे काफ़ी सारे नेटवर्क्स अवेलेबल है आपके और मेरे फ़ोन में। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर शेयरिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल। सो ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे मटेरियल है जो कि इनक्रिप्टेड है। कुछ तो पोर्नोग्राफिक साइट पे ऑटोमेटिक जो भी पोर्नोग्राफिक साइट है उसमें काफ़ी सारी पोर्नोग्राफी होती है। उसमें चाइल्ड सेक्शन भी होता है, अगर आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन रिलेटेड, तो वो भी एक क्राइम है। और इनकी सेपरेट पोर्नोग्राफिक चाइल्ड पोर्नोग्राफिक साइट्स भी अलग है। सो नॉर्मल पोर्नोग्राफिक साइट्स पे तो अवेलेबल है ही है बट चाइल्ड पोर्नोग्राफिक साइट्स पे भी अवेलेबल है सेपरेट। क्या वो इजीली एक्सेसिबल है? जो वही मैंने बोला कि नॉर्मल पोर्नोग्राफिक साइट्स आप वीपीएन यूज करके लोग एक्सेस कर लेते हैं इवन इफ दे आर बैंड इन डिफरेंट कंट्रीज। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे बोलते हैं उसको यूज करके एक्सेस कर लेते हैं जो भी ब्लॉक्ड है बाय आईएसपी जिसे हम बोलते हैं, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है। सो वो एंड डार्कनेट पे है, सो दे आर अवेलेबल। So it is available if a person knows how to use technology. Again, ये misuse of technology हुआ। सर, अभी तक की कन्वर्सेशन सुन के मैंने ये तो एनालाइज कर लिया कि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और अब जैसे जैसे मैं इसके बारे में और सुनता जा रहा हूँ इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है कि इतनी सब चीज़ें इंटरनेट पे आ चुकी हैं, क्योंकि बीइंग अ इंटरनेट यूज़र मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। सो अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट के या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या इनिशिएटिव्स हैं सीसैम को रोकने के लिए? उससे पहले मैं बताऊँ कि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली और नेशनली इस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे एनजीओज काम कर रहे हैं। साइबर पीस काम कर रहा है इंडिया में, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग एनजीओज जिसका चैनल जिसपे हम बात कर रहे हैं। यस सर। सो इंटरनेशनली ऐसे बॉडीज है जैसे कि एनसीमैक है विच इज़ अ सेंटर फॉर चिल्ड्रन, मिसिंग चिल्ड्रन एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन का जो साइट है। आईसीमैक है, इंटरपोल काम कर रहा है इस पे। जैसे एनसीमैक के एक रिपोर्ट आता है जिसमें आप साइबर टिप हेल्पलाइन करते हैं, जितने भी वर्ल्ड में क्राइम्स हो रहे हैं उनको वहाँ रिपोर्ट होती है और वो यूजुअली डिसमिनेट करते हैं अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट की इस तरह का क्राइम है। विक्टिम आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है जो इंटरपोल का है कि जो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो इंडिविजुअल है, चाइल्ड है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको सपोर्ट कैसे किया जाए। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे सो बहुत सारे एंड एवरी गवर्नमेंट हैज़ इज ओन प्रोग्राम। हमारे पास NHRC है, I4C अब आजकल काम कर रहा है इस पे। सीसैम के लिए उनके पास अलग एक डिपार्टमेंट है या वर्टिकल है। सो इसमें बहुत सारे एजेंसीज है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर वी गो अहेड। 2021-22
में सबसे ज़्यादा लगभग 5 मिलियन अपलोड्स, मोर देन 5 मिलियन अपलोड इंडिया से सिर्फ हुए हैं। एंड 63% ऑफ द ग्लोबल सीसैम मटेरियल जो अपलोड हुआ है वो एशिया से हुआ है, और उसमें सबसे टॉप इंडिया है, विच इज़ अ वेरी वरिंग कंसर्न। 21-22 में इट रोज 21 to 22 में द 185 परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है। एंड इन 23 द नेक्स्ट ईयर इट हैज रिजन बाय 250 to 300%, मीन्स उसका इट हैज मल्टीप्लाइड, डबल हो रहा है। मीन्स इन जस्ट वन, जो रिपोर्ट्स अभी जो ग्लोबल रिपोर्ट्स जो आई है उसमें ये दर्शाया जा रहा है। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। एंड और एक चीज़ है कि आपने पूछा कि ये इंटरनेट है अभी इंडिया में, जैसे ग्लोबल इंटरनेट रेवोल्यूशन है एक तरह का, कि डिजिटल इंडिया कैंपेन्स, इनिशिएटिव्स, पैसे बैंक में आ रहे हैं, काफ़ी इनिशिएटिव्स है। तो वो एक तरह से अच्छे इनिशिएटिव्स है, बट इसके साथ जब इंटरनेट पहुंच गया आपके हाथ में, ये जो पोर्नोग्राफी है, स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी पहुंच गई उस लेवल तक। हम जितना पेनिट्रेट कर रहे हैं, जितने डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसी रेशियो में ये क्राइम भी बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी सीरियस इशू। एंड बहुत सारे, जैसे मैं बोला कि बहुत सारे एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री ग्लोबली काम कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी लेस। लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन, एंड आई थिंक वी हैव टू, वॉर फुटिंग जैसे हम बोलते हैं, उस पर काम करना पड़ेगा हमें। सर, आपने भी मेंशन किया कि साइबर पीस भी इसके ऊपर काम कर रही है, तो मैं जानना चाहूँगा कि साइबर पीस का क्या इनिशिएटिव है सीसैम को रोकने के लिए? वैसे तो आई एम अ CTO टू सिस्टूल्स, बट सिस्टूल्स और साइबर पीस के बीच में एक MOU हुआ है, जिसमें सिस्टूल्स, हम जो है साइबर पीस के टेक्नोलॉजी पार्टनर है फॉर सीसैम इनिशिएटिव्स। तो साइबर पीस इज ऑलरेडी अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वर्किंग ग्लोबली विथ UN के साथ, यूनिसेफ के साथ, NHRC के साथ, I4C के साथ, उनके खुद के इनिशिएटिव्स है, एंड स्पेशली एड्रेसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम और सीसैम। तो इसलिए वी हैव पेयर्ड अप दैट वी विल वर्क विद देम। और हम कैसे काम कर रहे हैं? एक तो दे आर डूइंग द सोशल वर्क, पॉलिसीज फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, मैं तो फॉरेंसिक बैकग्राउंड का इंडिविजुअल हूँ, पिछले 25 साल से मैं साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक्स से किया है, काफ़ी प्रोडक्ट्स डेवलप किए फॉरेंसिक्स में। अब मैं सोच रहा हूँ, या सोच नहीं रहा हूँ, इनफैक्ट वी आर डूइंग इट, कि हम जो फॉरेंसिक प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें सीसैम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि जब इन्वेस्टिगेटर कोई केस कर रहा है, अगर उसको कोई मटेरियल मिला सीसैम, ही शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट कि ये सीसैम मटेरियल है, इट्स अ बिगर क्राइम। सो जो भी डेटा रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम सीसैम आइडेंटिफाइफिकेशन के एक फीचर डाल रहे हैं, और उसके लिए हम अलग अलग NGOs, अलग अलग एजेंसीज से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसी के सीरीज में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि सीसैम, होल्डिंग सीसैम मैंने बोला इज अ क्राइम। मैं एज अ इंडस्ट्री और टेक्निकल पार्टनर और आई कांट होल्ड सीसैम मटेरियल, इट्स अ वायलेशन। तो अगर मुझे इस पे प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो आई शुड हैव सम मैकेनिज्म दैट वेयर आई डोंट सी द मटेरियल बट आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द सीसैम। तो वो कैसे हो सकता है? तो फॉरेंसिक्स में कंसेप्ट है हैशिंग का। अगर एक इमेज है वो उसको हैश किया जाए तो आई डोंट हैव टू हैव द इमेज, मैं हैश को देख के मैं कह सकता हूँ कि वो सीसैम मटेरियल है। सो वैसे ही एक एजेंसीज है, जैसे कि गूगल का एक फोटो DNA का एक प्रोग्राम है विच हैज़ द सेट ऑफ डेटाबेस है पूरा कि हैशेस का। सो जो भी एजेंसी, स्पेशली गवर्नमेंट हो, एकेडमिक हो, एजेंसीज है, उनको वो एक्सेस देते हैं, और उस एक्सेस के बेसिस पे अगर मेरे पास, मैं अपने टूल में इनकॉर्पोरेट करूँगा, तो जब मेरा लॉ एन्फोर्समेंट टूल यूज़ करेगा उसके पास तो कोई इमेजेस नहीं रहेंगे बट हैश सेट रहेगा, और वो सेम हैश की अगर इमेज मिला तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और वो फ्लैग हो जाएगा कि ये सीसैम है। बट आप ये सोचो कि अगर मैंने वो थोड़े से एडिट कर दी तो हैश वैल्यू तो चेंज होगी, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ अ इशू। और एक सिनारियो है कि वो न्यू इमेज है, वो हैश सेट में है नहीं, तो वापस वो आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो उसके लिए फिर AI कम्स इनटू पिक्चर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्किन टोन के वजह से कि कितना बॉडी एक्सपोजर है, फेशियल रिकॉग्निशन से एज क्या हो सकता है, उससे वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये सीसैम है कि नहीं। तीसरा तरीका है वेब क्रॉलिंग। वेबसाइट पे जो भी मटेरियल पड़ा है इंटरनेट पे, तो वो क्रॉल करेगा, एक क्रॉलर होगा, और उसको अगेन बाय यूज ऑफ AI अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए तो वो उसको फ्लैग करेगा, ये वेबसाइट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। तो ऐसे बहुत सारे
टेक्निक एक है, मैंने विजुअल आइडेंटिफिकेशन, तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन विच इज अ नॉट रिकमेंडेड टेक्निक बट इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स, बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो इन्वेस्टिगेटर पे होता है। अगर वो दिन में अगर मैं 50 वीडियो सीसैम के देख रहा हूँ और हजारों वीडियो सीसैम के देख रहा हूँ, जो इम्पैक्ट जो माइंड में जो चलेगा, यू कैन इमेजिन पीपल ब्रेक डाउन, वो इन्वेस्टिगेटर भी ब्रेक डाउन कर जाते हैं, बिकॉज इतना ह्यूमन बच्चे तो आप सोचिए बच्चों का जो इम्पैक्ट है, दे गो टू द एक्सटेंट ऑफ हार्मिंग देमसेल्व्स, बिकॉज सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होता, एंड पेरेंट्स जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन पे इम्पैक्ट देखे। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू एंड एड्रेसिंग हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा, बट वी हैव टू पेस इट अप, हमें इसको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा इसमें। राइट सर, आपने इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब से टेक्नोलॉजी चीप हुई है उसका ये अब इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि पहले सीधा लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था और फिर उनसे काम कराए जाते थे, और अब आपने बताया कि सीसैम एक नई टाइप की चीज़ आई जिसमें लड़कियों के साथ ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करके वीडियोस बनाई जाती हैं। मैं अगर आपको मैं करेक्ट करूंगा, ये सिर्फ लड़कियां नहीं है, बच्चा है, वेदर लड़की है लड़का है, LGBT कम्युनिटी जो भी बच्चा है, इट्स अ चाइल्ड। सो बॉयज के साथ भी ये इशू होता है। अच्छा, दे हैव बीन प्रेशराइज्ड, दे हैव बीन वीडियोस उनके भी बनाए जाते हैं। अब आप पोर्नोग्राफिक साइट में देखो कि एक फीमेल एडल्ट फीमेल और एक छोटा बॉय लड़का, तो दैट इज सीसैम, राइट सर, राइट। सो ऐसे चीजें होते हैं। एंड और एक है कल्चरल डिफरेंस, में इसको टैग करना चाहूँगा। पहले मोबाइल नहीं थे, हर एक सेल्फी टिकटॉक पे जाना चाहता है, इंस्टा में रील्स बनाना चाहता है, तो वो भी कभी इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल भी हो जाता है। आपको मैं और एक उदाहरण जाता हूँ कि आप ही सोचिए कि एक फोटोग्राफर है, हमारे जो इंडिया में झुग्गी बस्तियां है, वहाँ बच्चों के पास कपड़े भी नहीं होते, अगर उसने फोटो लिया विल इट बी कैटेगराइज अंडर सीसैम? राइट सर। तो वो है, तो पॉवर्टी, तो एवरीथिंग, डिजिटल पेनिट्रेशन, मोबाइल सबके हाथ में आ गए, रूरल पेनिट्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो एवरीथिंग इज द रियल रीजन फॉर दिस। टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम आते ही है, एंड उस क्राइम को सॉल्व करना ही करना है। बट जो क्राइम सोसाइटी को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। पैसा गया तो आप कमा सकते हो, इज्जत गई तो बोलते हैं ना इंडिया में, हम वापस नहीं आ सकते। राइट सर। और बच्चों के साथ हुआ तो इट विल बी अ मेंटल ट्रॉमा फॉर द किड ऑल्सो, एंड पेरेंट्स तो यू कैन इमेजिन कि प्लाइट, आप ही सोचिए कि क्या होगा उनके इसमें। यस सर, ओके सर, आपकी क्या सजेशंस हैं कि सीसैम एक्टिविटीज जो आजकल इंडिया में हो रही हैं उसको कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? पहले तो एज अ इंडिविजुअल, आई विल नॉट स्पीक एज अ टेक्निकल पर्सन और अपॉइंटमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। एज ए इंडिविजुअल हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा। हर एक साइबर के रिलेटेड क्राइम होता है ना, पहले खुद से शुरू करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने देखा कि कहीं कोई सीसैम मटेरियल है तो उसको फ्लैग करना चाहिए, 1930 पे जो अपनी हेल्पलाइन है उस पर रिपोर्ट करना चाहिए, नियरेस्ट साइबर सेल में रिपोर्ट करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट का जब पोर्टल है cybercrime.gov.in में रिपोर्ट करना चाहिए। तो सोसाइटी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर अक्यूज्ड है और उनको उनके जो भी इमेजेस फ्लोट करें एनवायरनमेंट, अक्यूज की बात कर रहा हूँ, अगर आपको दिखे तो रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सो ये तो हो गया सोसाइटी का। एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स ऐसे या कुछ ऐसे सोल्यूशंस निकालने चाहिए जो आइडेंटिफाई करे सीसैम मटेरियल है, या प्रोएक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जो भी बच्चे विक्टिमाइज है उनको रिहैबिलिटेशन का गवर्नमेंट शुड कम अप विद इनिशिएटिव है ऑलरेडी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि और होना चाहिए उसमें। फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसे NHRC है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, I4C है, दे शुड गेट NGOs, एकेडेमिया, इंडस्ट्री टुगेदर एंड वर्क फॉर सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की हम एक प्लेटफॉर्म बनाया कि सब रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, अपने गवर्नमेंट gov.in में कर रहे हैं या इंटरनेशनली NCMEC में कर रहे हैं, बट वी शुड हैव अ रिपोर्टिंग मोर you can say a rigid and stronger platform for reporting of a people। PPP मॉडल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट अकेला कर सकते, दे नीड इंडस्ट्री सपोर्ट, दे नीड NGO सपोर्ट, दे नीड एकेडेमिया सपोर्ट। तो इन सब की हेल्प लेके इनको ये सबको इकट्ठा ला के सोल्यूशंस बनाना चाहिए। तो ये और एक चीज़ है, जैसे कि रिहेबिलिटेशन में वापस दोहराऊंगा इसको कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ही मीन्स डरावने किस्म के होते हैं।
तो हाउ उनकी लाइफ पटरी पे कैसे लाया जाए वो हमें सोचना चाहिए. एंड एज अ सोसाइटी वी शुड नॉट एलिनेट, मीन्स अगर किसी के साथ किसी दूसरे के बच्चे के साथ हुआ है तो इनफैक्ट उससे दूर भागने से ज़्यादा उनको नज़दीक आके वी शुड बी एक्सप्लेनिंग टू दैम, मीन्स काउंसलिंग करनी चाहिए. तो और तीसरी है लॉ इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि लॉ इन्फोर्समेंट कैसे आइडेंटिफाई करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस तो है, अवेयरनेस इज द बिगेस्ट यू कैन से इनिशिएटिव एनीवन कैन रन. वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, कॉर्पोरेट भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकता है, एनजीओ भी कर सकता है, एनीवन कैन डू. तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिर ये अवेयरनेस के बाद फिर कॉर्पोरेट स्पेशल इन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये साइड बाय साइड चलना चाहिए. सर लॉ इन्फोर्समेंट की आइडेंटिफाई करने से पहले अगर उसको प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई कर ले तो? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट का रोल आ गया उसमें, राइट. तो वो तो करना ही चाहिए. एंड दैट इज द वे इट शुड प्रोसीड. एंड कोई भी एक इशू होता है ना, तो यू डोंट गेट अ इमीडिएट सोल्यूशन. तो वो इसमें और कोई चीज़ें आ सकती है, जैसे कि हो सकता है मैं डिफेक्ट यूज करके बच्चों का पोर्नोग्राफी बना रहा हूँ. मैं किसी के बच्चे का इमेज जो अक्यूज्ड है, किसी बच्चे के इमेज सिर्फ उसको किसी को उसके पेरेंट्स को एक सबक सिखाने के लिए, तो वो कर सकते. मैं कहने का चाह रहा हूँ कि ये डायनेमिक है, तो एक सोल्यूशन करके रुकना ना चाहिए. देयर शुड बी रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज, अपडेशन ऑफ एक्टिविटीज, तरीके. इट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस. उसके तरफ देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि इट विल नॉट एंड बाय जस्ट कमिंग विद अ सोल्यूशन. यू शुड बी कंटिन्यूसली परस्यूइंग दैट पर्टिकुलर कॉज. राइट सर, थैंक यू सो मच सर. आपने आज बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए और एक नई चीज़ के बारे में बताया कि सीसैम एक्टिविटीज़, किस टाइप की नई एक्टिविटीज़ इंटरनेट की दुनिया पे आ रही हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एड्रेसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू. थैंक यू वेरी मच. ओके.